क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। वीकेंड चल रहा है, सब छुट्टी मना रहे होंगे। और अगर सैटरडे की बात आती है तो सबसे पहले सुपर सैटरडे क्यों ना हो। और ये सुपर सैटरडे इसीलिए होने वाला है क्योंकि आज आईपीएल में एक नहीं बल्कि दो मुकाबले होंगे। एक तरफ वो होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा ट्रॉफीज हैं, तो दूसरी तरफ वो टीम होगी जो अपनी पहली ट्रॉफी की तलाश में इस सीजन भी निकली है। दिल्ली की गर्मी होगी, दिल्ली का मैदान होगा और मैदान में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई आमने सामने होंगे। तो माहौल और भी ज्यादा हॉट होने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं, फिर इसके बाद आपको शाम के मैच में राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस देखने को मिलेगा, जहां पे शुभमन गिल बनाम रियाग पराग होगा। और अब वहां का मुकाबला, ठंडा मौसम लेकिन मैच वहां भी हॉट होने वाला है। तो दोनों ही टीम्स अपना पिछला मैच जीतकर आमने सामने होंगी। यानी कि आज किसी का एक का जो विनिंग रथ है वो रुकने वाला है, या तो मुंबई का होगा या तो दिल्ली कैपिटल्स का होगा। दिल्ली अब एक नए अंदाज में भी है। तो चलिए हम दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले से शुरू करते हैं। अब अक्षर पटेल, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, वो सिर्फ एक फिनिशर या बॉलर के रूप में नहीं दिख रहे हैं, बल्कि पूरी आर्मी की सेनापति बन चुके हैं। कैप्टनसी का नया जोश और लखनऊ के खिलाफ मिली पहली जीत ने दिल्ली कैपिटल्स को खतरनाक बना दिया है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मैच हार जाए, लेकिन अंत में जो उनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, दिल्ली वो मैच जीत गई। कुछ बल्लेबाज थे जिन्होंने खास तौर पे अच्छा प्रदर्शन किया, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जिन्होंने केकेआर को हरा दिया था पहला मैच, और पलटन फिर से पुराने फॉर्म में लौट आई है। हार्दिक पांड्या और उनकी टीम की नजर अब दूसरी जीत पर होगी और अपनी छठी आईपीएल ट्रॉफी पे होगी। और अगर यही फॉर्म बरकरार रहा तो छठी ट्रॉफी भी मुंबई के पास आएगी, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। खैर, अब दिल्ली कैपिटल से शुरू करते हैं, जिनके लिए पिछले मैच में एक खास खिलाड़ी रहा था, समीर रिजवी, जिन्होंने पिछले मैच में जो बैटिंग की, मतलब अगर आज वही बैटिंग मुंबई के बॉलर्स के सामने हो गई तो फिर बॉलर्स परेशान हो जाएंगे। और क्या अक्षर की कैप्टेंसी में कुछ अलग कर पाती है या फिर नहीं, क्या जादू चल पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले मुंबई की बल्लेबाजी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव होंगे, तिलक वर्मा होंगे और हमारे रोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि रोहित शर्मा का अगर आपको फॉर्म याद होगा तो पिछले सीजन के मुताबिक जो उन्होंने शुरुआत की, पहला ही मैच और क्या धुआंधार बल्लेबाजी। मुंबई की ओपनिंग जो थी वो काफी ज्यादा कमाल की रही थी, क्योंकि 146 रन और 9 विकेट, यानी कि यंगस्टर रयान रिकल्टन ने भी रोहित शर्मा के साथ वही साझेदारी निभाई जिसकी सबको उम्मीद थी। और मुंबई ने वो मैच बड़ी आसानी से जीत लिया था, और सबसे बड़ा कारण था ओपनिंग पेयर का चलना। यानी कि वही ओपनिंग पेयर अगर आज भी चलता है तो दिल्ली के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, या फिर मैं यूं कहूं कि दिल्ली के हाथों से वो मुकाबला उसी वक्त खींच लिया जाएगा। तो आज का जो दोपहर का मैच है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। समीर रिजवी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दी उनकी बल्लेबाजी आए। टीम यही चाहेगी कि पिछले मैच में जो ओपनर से गलती हुई थी वो ना हो, और ओपनर्स भी उसी तरीके का प्रदर्शन करें। तो कुल मिला के आज मुंबई और दिल्ली का मैच बेहद ही रोमांचक भरा होने वाला है। दिल्ली के इतनी गर्मी है कि स्टेडियम में फिर भी आपको फैंस चकाचक नजर आएंगे। या तो अब ब्लू आर्मी नजर आएगी आपको मुंबई इंडियंस की जर्सी में, या फिर दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में आपको बहुत सारे फैंस नजर आएंगे। लेकिन अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी शाम का मैच बाकी है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेट करो, पहला मुकाबले के बाद आपको दूसरे मुकाबले पर भी तो लेके चलना है। और अब शाम को आपको अहमदाबाद के मैदान में दिखेंगे राजस्थान के रजवाड़े और गुजरात के टाइटंस। यानी कि ये मुकाबला भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि राजस्थान ने सीएसके को धूल चटाई तो वहीं गुजरात को पंजाब से धूल चाटनी पड़ी थी। यानी कि एक टीम मैच जीत कर आई है और एक टीम मैच हार कर आई है, लेकिन दोनों ही टीमें उतनी ही स्ट्रांग है और दोनों ही उतने ही उसी तरीके से आपको परफॉर्म करते भी नजर आएंगे। अब अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स 8 बार आमने सामने आई हैं। इसमें से गुजरात टाइटंस ने 6 बार तो राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 2 ही बार मैच जीते हैं। लेकिन उस सब के मुताबिक इस बार टीमें काफी ज्यादा बदली हुई हैं। पिछले सीजन दोनों टीमों ने आपसी 2 मुकाबले में एक एक मैच जीते थे, और इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को मजबूत माना जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने तो क्या ही जादू फैलाया हुआ है, कमाल के फॉर्म में है। वैभव ने आईपीएल 2026 के अपने पहले ही मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में 50 रन ठोक दिए थे। उन्होंने 17 गेंदों पर 52 रन बनाए, जिसमें से 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यानी कि वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म कमाल का है, वो 305 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस बार उनके सामने कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे इंटरनेशनल बॉलर्स होने वाले हैं, जो कि एक अटैकर्स हैं, जो उनके लिए बड़ा टेस्ट भी साबित होंगे।
लेकिन फिर भी अगर हम वैभव सूर्यवंशी की स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो 305 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और सिर्फ इसी सीजन की या फिर आईपीएल की बात नहीं है, वो अक्सर इसी अंदाज में खेलते हुए नजर आते हैं। कहने को वो छोटे हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि वो जब फटते हैं तो क्या फटते हैं। और वो छोटा बच्चा जो है वो सामने वाली टीम्स को डरा देता है। खैर, अब कप्तान शुभमन गिल ऐसा नहीं चाहेंगे। अब कप्तान शुभमन गिल की भी बात करें तो उन्होंने पिछले मैच में 39 रन बनाए थे। वहीं टीम की बैटिंग चिंता की विषय जो है वो बनी हुई है। गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन तेजी से रन नहीं बना पाए। पिछले मैच में बात कर रहे हैं हम। मिडिल ऑर्डर भी ज्यादा भरोसेमंद इस वक्त नहीं दिख रहा है। तो गिल तो यही चाहेंगे कि जो गलती उन्होंने उस वक्त की, ये गलती इस मैच में वो नहीं करना चाहेंगे। साई सुदर्शन भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद से उतरेंगे। अब हमने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात की है तो आपको उसमें वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया जैसे प्लेयर्स नजर आएंगे। जिस तरीके के प्लेयर्स हैं, जैसी इनसे उम्मीद की जाती है, ऐसा इन्होंने प्रदर्शन पिछले मैच में नहीं किया। शाहरुख खान बहुत ज्यादा अच्छे हिट मारने के लिए जाने जाते हैं, वहीं राहुल तेवतिया जो अंत में आके सिर्फ बाउंड्री पे ध्यान देते हैं, वो भी पिछले मुकाबले में नहीं चले। तो कुल मिला के गुजरात टाइटंस के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि उनके ना ओपनर्स चल पाए, ना ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो कमान संभाल पाए। तो आज के मैच में गुजरात टाइटंस को कमर कस के जो है मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि सामने है राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जो है वो बहुत शानदार है। आपको ओपनिंग में ही यशस्वी जायसवाल और हमारे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी नजर आएंगे। और वैभव सूर्यवंशी सामने नहीं देखते कौन सा गेंदबाज है, उनका बल्ला घूमता है तो वो बॉल सिर्फ बाउंड्री के पार ही नजर आती है। तो और उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो आपको ध्रुव जुरैल नजर आएंगे, सिमरन हेटमायर नजर आएंगे और राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नए खिलाड़ी रविंद्र जडेजा नजर आएंगे, जो कि एक ऑलराउंडर है। पिछले मैच में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी और इस मैच में भी वो यही चाहेंगे, टीम भी उनसे यही अपेक्षा करेगी। तो गुजरात को रेडी होकर मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये आर या पार का मैच है। क्योंकि राजस्थान जीत के आई है, आप हार के आए हैं, तो आपको अपनी गलतियों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप वही गलती वापस दोहराएंगे तो राजस्थान तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी कि किस तरीके से मुकाबला होने वाला है। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये दोनों टीमों की तो हमने बात कर ली, डबल हेडर सुपर सैटरडे की भी बात हो गई। लेकिन अब तक के 6 मुकाबलों में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है? यानी कि अगर हम उनका बात सोचेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस अपने आप ज़हन में आ जाएगी। वो ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं, चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनका खेलना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अगर उनका यही शुरुआत रहा तो पूरे सीज़न में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो खिलाड़ी हैं कौन? उनकी चलिए बात करते हैं, उनका नाम बता देती हूँ। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बल्लेबाजी में अपनी पूरी जी-जान लगा दी। भले ही वो जीते हों, हारे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और तब प्रदर्शन किया जब टीम के पास कोई भी नहीं था। यानी कि आपके ओपनर्स भी नहीं चले, मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं चले और आप वो खिलाड़ी हैं, जिनके लिए शायद टीम सोच रही होगी कि आप किस तरीके से खेलेंगे। चाहे वो आयुष मात्रे हो गए, समीर रिजवी हो गए या फिर प्रभ सिमरन हो गए या फिर प्रियांश हो गए, क्योंकि ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम आयुष मात्रे की अगर इस दौरान बात करेंगे तो आयुष मात्रे बहुत यंग खिलाड़ी हैं सीएसके में और सीएसके की टीम कल पंजाब से हार गई थी और बहुत बुरी तरह हारी थी। हालांकि धोनी टीम में मौजूद नहीं थे और टीम ने 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया था, लेकिन जो बैट्समैन करने चाहिए थे उन्होंने नहीं परफॉर्म किया। एक आयुष मात्रे चले थे, उसके अलावा शिवम दुबे और सरफराज ने मिलकर वो रन बनाए थे। अब अगर हम सिर्फ आयुष मात्रे की पारी की बात करें तो 19 साल के कम उम्र में इस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड दर्ज कर दिया पिछले मुकाबले में। अब वैभव सूर्यवंशी के बाद ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इतनी कम आयु में चेपॉक के स्टेडियम में अपना अर्धशतक लगाया है। और आपको बता दूं कि पिछले सीजन भी आयुष मात्रे सीएसके में थे और रिटेन भी किए गए हैं। तो ये बताता है अपने आप में ही कि आयुष मात्रे जो हैं वो किस तरीके से सीएसके के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने केवल 29 गेंदों में अपना 50 रन पूरा किया है। आयुष मात्रे लगातार अंडर 19 में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वही फॉर्म लेके वो इस वक्त भी इस आईपीएल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने 9 पारियों में 268 रन बनाए थे, जो कि 180 के स्ट्राइक रेट से ऊपर है और ये 33 से ऊपर की औसत भी है। ये हम उनकी बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले सीजन की थी। तो सीएसके के लिए आयुष मात्रे एक बहुत बड़ा एसेट साबित होने वाले हैं। वहीं अब हम दूसरी नंबर पे अगर बात करेंगे तो वो हैं दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले मुकाबले में शुरुआत में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, लगातार विकेट गिर चुके थे और जब समीर रिजवी आए तो उनका शुरुआत भी कुछ खास नहीं था। वो 9 गेंदों में केवल 0 पे थे और उसके बाद उन्होंने 5 रन भी बनाए, तो 5 रन केवल 13 गेंदों में आए थे। लेकिन वो इसीलिए भी उसका एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि जिस तरीके से एलएसजी जो थी वो बॉलिंग कर रही थी, वो काफी अच्छी बॉलिंग थी। तो टीम को संभालने के लिए समीर रिजवी की शुरुआत बहुत धीमे थी, लेकिन जो उन्होंने फिर उसके बाद कमाल किया
वो कमाल अब तक लोगों के ज़हन में बसा हुआ है और आज उसी कमाल के साथ वो मुंबई इंडियंस के सामने भी उतरने वाले हैं। हालाँकि आपको अगर मैं रन की बात बताऊँ, तो समीर रिज़वी ने 47 गेंदों में 70 रन बनाए थे। आपको लग रहा होगा कि 47 गेंदों में 70 रन, लेकिन जिस तरीके का वो मैच था, वहाँ पे ये पारी किसी सेंचुरी से कम नहीं है, क्योंकि टीम को जीत इसी पारी ने दिलाई थी। और समीर रिज़वी वो खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन पिछले साल भी बेहद अच्छा रहा था और इस साल भी टीम वही उम्मीद कर रही है, उसपे वो खड़े उतर रहे हैं और आज मुंबई के सामने आपको उसी के मुकाबले जो है वो खेलते नज़र आएँगे। अब अगले खिलाड़ी जो हैं, वो हैं प्रभसिमरन और प्रियांश। ये दोनों ये खिलाड़ी हैं, जो पिछले सीज़न से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियांश आर्य ने कल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था सीएसके के खिलाफ। जैसे कि आयुष मात्रे ने सीएसके के लिए किया, पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश ने ये काम किया था। हालाँकि उनकी पूरी टीम अच्छा खेली है, लेकिन हम इनकी खास तौर पे इसीलिए बात कर रहे हैं इन दोनों की, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन आईपीएल तक ही इनकी चर्चा होती है, फिर उसके बाद पता नहीं इनकी बातें कहाँ गुम हो जाती हैं। मतलब ये वैसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगातार अच्छे प्रदर्शन करते आएँगे, अर्धशतक लगाएँगे, यहाँ तक कि सेंचुरी भी लगा चुके हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जब आईपीएल खत्म होता है, सीज़न खत्म हो जाता है, इनकी बातें भी अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो क्या ये बीसीसीआई के लिए भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जब आईपीएल में हम खेलते हैं तो एक इस उम्मीद के भी साथ कि कौन से नए खिलाड़ी मिलेंगे टीम को। तो क्या कारण है कि ये खिलाड़ी जो हैं वो इतना अच्छा प्रदर्शन के बाद भी कहीं न कहीं चूक जा रहे हैं? ये अपने आप में सोचने की बात है। बहरहाल हम अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको वीडियो भी पोस्ट करनी है, ताकि क्योंकि आज का मैच भी चलेगा, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप ये देखें और डबल हेडर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आप कौन-सी टीम के साथ हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही जो और भी टीमों के मुकाबले होंगे, उन खिलाड़ियों की, खास खिलाड़ियों की हम आपके साथ बात करते रहेंगे। आईपीएल सीज़न अभी पूरा चल रहा है, हमारी नज़रें पूरी बनी हुई हैं और हर मूवमेंट, हर चीज़ हम कैप्चर करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। कमेंट बॉक्स में लेकिन ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि आज डबल हेडर में आप किसके साथ हैं? क्या मुंबई की पल्टन को जिताएँगे या फिर दिल्ली कैपिटल्स के साथ जाएँगे? फिर शाम के मुकाबले में गुजरात टाइटंस की जीत की कामना करेंगे या फिर राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी की हाफ सेंचुरी या फिर सेंचुरी की कामना करेंगे? ये सब लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद थी मेरे सहयोगी खुशी और ऐसी ही स्पोर्ट्स की और खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ।